कि हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ मान सम्मान के साथ करेंगे। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करेगी उसने आत्महत्या की है। मेरे को ना उसका न्याय चाहिए है। आपको दबाया भी गया हुआ है, प्रशासन दबाया भी है आपने? प्रशासन ने दबाया है कमेटी को, कमेटी ने मेरे को दबाया। लड़की के पिता और दादा देखिए आंदोलन में साथ बैठे हैं, लेकिन इनका एक ही मांग है, कोई भी प्रशासन का अधिकारी यहाँ आकर उनका ज्ञापन ले जाए, हम उनको लिखित में ज्ञापन दे देंगे। हम इस प्रशासन पर से अपना उठ चुका है विश्वास। भाई सारे दस का नाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। बहुचर्चित मनीषा हत्याकांड या नई थ्योरी जो ही बाद में लकड़ कर आई है। कल कमेटी की मीटिंग हुई, दोनों बड़की बात लकड़ कर आई। कमेटी सेटिस्फाई हुई पुलिस प्रशासन की बातचीत के बाद जो खुलासे हुए थे। मेडिकल एक्सपर्ट ने मीडिया में अपनी राय रखी। पीजीआई रोहतक के बड़े डॉक्टर ने बताया कि पुष्टि होगी है कि इसके शरीर में जहरीला पदार्थ मिला है। नोट की बात भी आई, नोट का मिलान भी किया गया। राइटिंग का किस राइटिंग का साथ मिलान हुआ है? इस किड्स स्कूल में जितिया पढ़ाया करती, ज्वाइनिंग करते समय इसने एक एप्लीकेशन दी थी, उसके साथ मिलान कराया गया है। कुछ आरोप ये लगे कि बच्चेदानी निकाल ली, लीवर निकाल ली, बॉडी पार्ट्स गायब हैं। भैणी आड़न पोस्टमार्टम करा था, पोस्टमार्टम में ये अंग लिए थे। विसरा के सैंपल लेकर अगर बलात्कार हुआ है तो उसके लिए भेजने पड़े हैं या उसकी जांच करनी पड़ा है, या बात यूं कही जा रही है बाकायदा जो इनके परिजन थे उन पर बताई गई थी। 13 तारीख ने डेड बॉडी मिली थी। डेड बॉडी के जगह ही सुसाइड नोट बरामद कराया गया था और इस नोट की बरामदगी होने के बाद परिजनों को ये सूचना पुलिस प्रशासन ने दी थी कि भाई ये नोट मिला है। एक बात बिल्कुल तय है, पुलिस प्रशासन कदे भी इस सरकार के गुद्दड़ भी लदवा सका है और इस प्रदेश में कितना भी कोहराम मचवा सका है। जब घटनास्थल तय नोट मिल गया तो इतना दिन हरियाणा की पुलिस सोच की थी। वो नोट पहले सार्वजनिक क्यों नहीं कराया कि ये नोट मिला है? वाह ईब भी जब ये मामला पूरा तथ्य पकड़ लिया, ईब भी तो जारी कराया। किस डाल का बह था? एसपी का तबादला कर दिया, एसएचओ 112 की टीम थी, लेडी कांस्टेबल शकुंतला, इनको सस्पेंड कर दिया, विभागीय कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। लेकिन टेम रहते मने न्यू बताओ, जिस दिन पोस्टमार्टम हुआ किसी ने जहर खा रखा है तो जहर खाए उड़ा का बेरा ना पटे पोस्टमार्टम करनी है। इसकी थोड़ी बहुत तो भनक लगती होगी, कुछ तो बदबू आती होगी। भाई शरीर में आते हैं, कोई आदमी जहर खाया पड़ा है, कुड़मलाट मार जा रहा है, लोगों की उल्टी लाग जाया करें। बड़ी विचित्र घटना ये हुई है जिसमें 112 थाना और फिर मेडिकल की टीम और फिर पुलिस ने सारी चीज़ टेम पर ना खोल देनी। सारा का सारा रहा घटनाक्रम। तो फिर जो बात चाली धरना स्थल तय वो जनता में कसूती डाल फैलेगी। उस वकील साहब के स्टेटमेंट ने याद करो जिन्होंने कहा था कि इतना जघन्य अपराध हुआ है कि बच्चेदानी तक गायब है, किडनी तक निकाल ली गई है। आपने क्या सोचा कि हत्यारों ने ये पार्ट्स उसके निकाल लिए? गर्दन रे भाई जहरीला पदार्थ खाया है तो जिंदावर के ऊपर खाएंगे उसने। इसकी एक थोड़ी लोग न्यू भी लगा रहे हैं कि भाई सारा कीटनाशक छिड़का उड़ा तो जानवर खाने लग रहे हैं। जब हमारा खान पान बदल गया तो जिंदावरा का खान पान भी बदल गया। भाई नाज पात के में लकड़ा है, उसने भी जो भाई मूष्टे खाते हो, गादर खाते हो, जो भी फल फ्रूट खाते हो, हर चीज़ में तो कीटनाशक का छिड़काव है, जहर का छिड़काव है। तो वह भी इसने खा है, बिना खाई तो जिंदा रहेंगे क्यों कर। कोई भी जी जंदावर है वो इन चीज़ा न खागा, उस जी जंदावर ने कोई दूसरा जी जंदावर खागा तो वो भी कीटनाशक का सेवन हो रहा है, जहर ट्रांसफर हो रहा है। ये बात कही जा रही है। मैं दोनों पक्ष की बात रख रहा हूँ, मैं ना किसी के बचाव कर रहा हूँ ना किसी की बाँ भर रहा हूँ। रवि आज़ाद बेकाव है, कमेटी बेकाव है, भीतर बड़ की देखो बड़े जो पुलिस ने साक्ष्य पेश करे हैं, मेडिकल एक्सपर्ट की टीम है, जो चीज़ दिखाई है। ये दुकान की तस्वीर है जिस जगह पर थे इन्होंने 600 रुपया देकर बताया जा रहा है कि भाई कीटनाशक मनीषा ने खुद खरीदा। थोड़ी दूर चलती हैं खेता में जाकर इस घटना में वारदात अंजाम देगी। लोग न्यू कह रहे हैं अगर जहर खाएगी तो जहर खाए आदमी तो बूंदी डालता फिरा करे।
हाथ मारा करे, पा मारा करे, तो नाखूना में रेत है या नहीं है? उस जगह के ऊपर मट्टी पाड़ रखी है या छटपटाट की निशान है या नहीं है? भाई निच्चर लाशा है, भाई सलवार है, आदमी छटपटा होगा तो वह ऊपर नहीं भी चढ़ेगी, या बाद में घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन से पूछे है वह निचान करी गई है। मोबाइल फ़ोन कड़ा गया, घटनास्थल तक क्या चीज़ बरामद हुई है। लोग न्यू पूछ रहे हैं अगर जानवर न खाया है तो उसकी लार तो मिली होगी या वह भी उड़गी। घटनास्थल के ऊपर फोरेंसिक टीम जांच करे किस जानवर के पंजे मिले हैं, कौन था वो, जांच करो वो जानवर की नानगा के वो भी मर गया कीटनाशक खा के या इस लाश ने खा के। कल इनके पिताजी पूरी तरह से सेटिस्फाई हुए नजर आए जब कमेटी के साथ वो बैठे हुए थे। इनके दादाजी बीच में आ गए, भाई बड़े उम्र के आदमी हैं, उन तो ना सहन होया, और बाद में आकर वीडियो वायरल भी हुई। उनके दादाजी रो रहे थे कि मेरे बच्चे को ख़त्म कर दिया गया, ये चीज़ कह रहे हैं। मैं तो सबसे पहले चाहूँगा उनके पिताजी का कल का स्टेटमेंट आप सुने। हमने जो कमेटी ने फैसला लिया है वो सारे समाज को इकट्ठा देख करके और अपने भविष्य अपने हित में ही लिया है जो भी फैसला लिया है कमेटी ने। और कमेटी का फैसला ये है कि हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ मान सम्मान के साथ करेंगे और प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ है, हम उनके काम से संतुष्ट हैं। जो काल का स्टेटमेंट था, ये भी इनके घराड़े घरना लिए, इनका पिताजी घरना लिया। नोट में जो लैंग्वेज लिख रखी है उससे न्यू मालूम हो है कि घर में दिक्कत थी, घर में कलेश हो रहा था, या एडमिशन लेना चाहो थी, नोर सेट क्लियर कर रखा बताओ थी, घराड़े मना कर रहे थे। इसने एडमिशन लिया था, बिना की तनख्वाह थी, वह भी नहीं आई थी, वह शायद खुद का खर्चा तो मैं पढ़ लूँगी इस डाल की मनसा इसने लगा रखी थी, लेकिन परिवार आनाकानी कर रहा था, कुछ और डाउट कर रहा था, जिसके चलते होश का है ये स्टेप उसने उठा लिया। लेकिन मेरे भाई उस कॉलेज का आगे पुलिस लगा दी गई, कॉलेज के अंदर घुसना नहीं दे दिया जा रहा, फोटो नहीं वीडियो नहीं उतारने दी जा रही। क्यों? हमारे समाज की प्रकृति है, हमारे समाज में साहूकार आदमी की कदेती चलती आई। सरकार मान रही है रुपयाना की दाब, हम भी तो मानना, बढ़िया साहूकार आदमी हो जाए, वह कितना गंदा काम करता हो, नकली करता, कि इतने उसके ऊपर आरोप घसड़ दे कुर्सी गालांगा कि नहीं गाला, बाज की गालांगा। अरे बेचारा गोड्डा बोद्दा गरीब आदमी है, उल्टी गोज है उसकी, लेकिन खूब अच्छा आदमी है, खड़ा खड़ा देखा है, कोई बुझ नहीं कोई नहीं। तो हम साहूकारान चाहे वो कितना नकली उसने बुझ जहाँ, तो भाई सरकार ने भी बुझना पड़ेगा। बहुत ना डोनेशन बहुत नहीं कंपनियाँ तो हैं, और इसी संस्थाओं तक मिलता हुआ है इलेक्शन में भाई, जिस तरह लोकल विधायक ने बल मिला है, पार्टी या विपक्ष ने सब ने डोनेट कराया कर इसी डाले। अगर पुलिस प्रशासन लगातार यूँ कह रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जो सैंपल भेजे थे उन तन्यू बेरा पाटा है हत्या नहीं करी गई, हार्ट के सैंपल क्यों भेजे? हार्ट के सैंपल नहीं भेजे जा रहे। गिट्टी गायब है तो क्या गिट्टी बीच के मारी गई है उसके बाद गायब कर दी गई? तो स्पोकेशन होगा, स्पोकेशन तब पता चल जाए हार्ट का तीसरा रिपोर्ट में कि स्पोकेशन से मृत्यु हुई है या फिर जहर से मृत्यु हुई है। सफोकेशन नहीं मिला, काटने का निशान नहीं मिला, गर्दन जो काटी गई है वो पोस्ट डेथ उसके ऊपर जानवर नुकसान पहुंचाया गया है। ये देखो बात बता रहे हैं, मैं बार बार कहूँ मैं किसी की भावना आहत नहीं करना चाहता, लेकिन जो बात है वह रखनी भी ज़रूरी है। पुलिस प्रशासन और मेडिकल एक्सपर्ट लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कदम जो उठाया है मनीषा ने स्वयं उठाया है, लेकिन परिवार वाले इस बात ने मानने तैयार नहीं है। इनके पिताजी ने कल जरूर की देखे कमेटी के निर्णय से हम सेटिस्फाई हैं, कुछ लोग ये भी कही भी कमेटी बिक गई, कमेटी वाले मीटिंग होया पाछे जाते हुए भी नजर आए। उसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि भाई ढाणी लक्ष्मण में आ जाओ, धरना के ऊपर जो डिघा मंडी चल रहा था वहाँ लाठीचार्ज कर दिया गया है, भारी पुलिस बल मौजूद भी है, लोग गांव का घेरा भी कर रहे हैं ढाणी लक्ष्मण का, ईब भी बैठे, ईब भी पंचायत चल रही है। भाई लड़की के पिता का कहना है कि लड़की के पिता और दादा देखिए आंदोलन में साथ बैठे हैं, लेकिन इनका एक ही मांग है, कोई भी प्रशासन का अधिकारी यहाँ आकर उनका ज्ञापन ले जाए, हम उनको लिखित में ज्ञापन दे देंगे। हम इस प्रशासन पर से अपना वो उठ चुका है विश्वास, और अब लेकिन मन में तो सब कहने है कि देखिए पुलिस प्रशासन ने गलती करी है ना बता के नोट के बारे में,
लेकिन पुलिस प्रशासन दावा कर रहा है कि उन्होंने उनके पिताजी को बता दी थी, परिजनों को बता दी थी कि नोट मिला है, तो एटलीस्ट धरना स्थल पर ये बात बतानी तो चाहिए थी ना उनके पिताजी को। तो वकील साहब कह रहे हैं कल की मार मार के बच्चा दानी गायब है, निकाल ली गई, लेकिन उनको इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि ये विश्राम ही शामिल होती हैं, इन चीज़ों का सैंपल भेजा जाता है, उड़े चीज़ जांच नहीं होती तो फिर लैब में ये भेजी जाए। रोहतक में 2 बार पोस्टमार्टम कर लिया, यह बात माननी पड़ेगी। अगर डॉक्टर अपने मुंह तक कह रहा है और उसके बाद कुछ होगा तो वो डॉक्टर की जेल हो जाएगी। बहुत जिम्मेदारी दिखाना पड़ा है, कोई नौकरी दाव पे इतनी ईजिली लगा नहीं सकता मेरे भाई। कोर्ट बेकाऊ नहीं है, सबूत चल जाए वहाँ पर। और कोई इसी चीज़ तो लकड़ की आवे पूरा किडनैप करेगी तो कितने थी तो एक वीडियो लकड़ की आवे यार, कितने तो कि मैं ईशा सबूत दिखे इतना दिन हो लिया, कोई मानस तो आवे एक मन मनीषान किडनैप करके ले जाते उड़ा के देखे। कमेटी पूरी बेकाऊ होगी। शख्सा के आगे जबान नहीं पट्या करे मेरे भाई। यह बात मैं हमेशा याद रखूंगा कि हमारी हरियाणा प्रदेश की जनता ने एक इतना बढ़िया संदेश दे दिया, सख्त ले जाम कि अपराधी 10 बार कापेंगे। हम एक बहन बेटी के लिए आवाज उठा सको हो तो तरह आम जुर्म हो रहे हैं, नशा फैल रहा है, जुआ खेला जा रहा है, मार काट हो रही है, थम कानून ने बदला भी सको। कति इस बात ने मान लो कानून का जेल का डर को ना, कानून में आज का दिन बदलाव की जरूरत है। मौत की सजा मौत क्यों ना दी जा, या मौत की सजा इतनी कड़क क्यों ना दी जा जिससे हर आदमी डरे। जेल में डालती है तो मानवाधिकार की बात आ जाए फिर, और मानवाधिकार आती है बार बार पैरोल मिलना, फिर छुट्टी भी मिलना, फिर अच्छे आचरण के चलते जेल भी कम हो जाना, और उसके बाद लोग आराम से जीव हैं। लोग जानबूझ के मर्डर करे है, 14-15 साल का टांगा घराली मार दे हैं, प्रॉपर्टी तो बचाएगी ना, देना पड़ेगा। कोर्ट के केस चलते रहे, कोर्ट का फैसला आने 2 दिन पहले घराली का मर्डर करते हैं, क्यों? क्योंकि वह हिस्सा लेगी और जेल काटेंगे, इतना देने पड़ेंगे, इतना दिन तो मैं जेल में रह आऊँगा। भय नहीं है। हमारी नई पीढ़ी में यह समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, खुद को नुकसान पहुँचाने की। 15-15 साल के बालक यार, इसकी कम उम्र के भी देखे, स्कूल गोइंग इस बड़ा स्टेप ने उठा ले हैं। माँ बाप ने अपने बड़कों की परवरिश इस डाल दी करना चाहिए ताकि कोई नेक्स्ट स्टेप वो ना उठा ले। बहुत सारे सवाल रह रहे हैं लोगों के मन में, ईबते वह गूंज रहे हैं, पूछ रहे हैं उनके जवाब लोग बाग कि भाई जानवर ने काटी है तो उसकी लार क्यों नहीं मिली, पहले क्यों नहीं बताया इस पुलिस प्रशासन ने कि भाई नोट मिला है, इतना दिन के बाद क्यों बता रहे हैं। कॉलेज में गई है नहीं तो फिर कॉलेज के बाहर फोर्स इतनी क्यों लगा रखी है। कोई बड़ा प्रभावशाली आदमी का कॉलेज है, कॉलेज के बाहर हम जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं हो रही है, मीडिया वाले बंधु कॉलेज की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं। अगर परिवार सेटिस्फाई है, इनके पिताजी ने कही है कि हम 10 संस्कार कराएंगे, लेकिन हम मानने नहीं तैयार नहीं है कि उसने खुद ने अपना नुकसान करा, खुद ने जान दी है, तो पब्लिक की मर्जी है भाई 10 संस्कार अगर वो परिवार चाहता है तो। घर कलेश किस लेवल का था वो एक भी आदमी आम जनता का नहीं जानता, जानता हो तो बता दो मैंने। वो परिवार है जाना है, और वो किसी चीज़ की हामी भर रहा है तो उन्हें हामी भरने दो, परिवार के ऊपर छोड़ दो यह बात। ये बुत्ता आगे गांव में आगे गांव सारा का सारा इकट्ठा रह रहा था, इकट्ठा रहा था क्यों? वीडियो वायरल कर दी थी एक भाई ने, आ जाओ घेराव कर लो, चौगरदू के आ जाओ। उसके बाद गांव में चौगरदू मानस थे, ये मानसान देख के इसका पिताजी पलट गया। यह सच्ची बात के ऊपर आगे मैं दोनों बात कर रहा हूँ। इनके पिताजी का स्टेटमेंट कह लो कि भाई सरकार के प्रशासन के दबाव में कमेटी आ गई, और कमेटी के दबाव में मैं आ गया था, मैं नहीं मानने के तैयार हूँ कि मेरी बेटी ने खुद ही नुकसान करा। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती, मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है, और प्रशासन करेगी उसने आत्महत्या की है, मेरे को है ना उसका न्याय चाहिए है जी। मैं उस चीज को नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर देगी, और उन्होंने सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैं कहता हूँ कि उसने आत्महत्या की है नहीं है। मेरे को इससे ये है कि मेरे को उस बेटी का न्याय चाहिए जी। आपको दबाया भी गया हुआ है, प्रशासन दबाया भी है आपने? प्रशासन ने दबाया है कमेटी को, कमेटी ने मेरे को दबाया है। पुलिस प्रशासन कह रहा है हम दूसरे एंगल पे भी लगातार जांच कर रहे हैं। अगर इस लड़की को खुद जहर खिलाया गया होगा, नोट लिखवाया गया होगा दबाव में आकर के, उसकी भी हम जांच कर रहे हैं।
ये भी परिवार के आगे, आम जनता के आगे पुलिस प्रशासन हामी भर रहा है। लेकिन जनता के बीच में जो मैसेज धरना स्थल से गया, उसका संदेश बहुत तीखा था। अब भाई जघन्यता करी गई है और क्रूरता करी गई है, जो स्टेटमेंट कहा गया। लेकिन उस स्टेटमेंट का वजन कितना था मेरे भाई? लकाड़ दी घसड़ दे बात, लेकिन उसकी पुष्टि कितनी थी? रवि आज़ाद ने माइक बंद करा दिया। माइक बंद नहीं करवाया था, वकील साहब के स्टेटमेंट दें, मैं गोली मार दूंगा, राजनीति होने लगी थी मेरे भाई। और ये बड़ी संख्या में वह लोग, बुरा मत मानना इस बात का, जो हमेशा तय मोदी के विरोधी, बीजेपी सरकार के विरोधी रहे हैं, वो नु कहीं तो हाथरस वाले काम होगा, धंगताने दाग देंगे। अरे क्या कर रहे हो, लकड़ का आ जाओ, मरे पड़े हो थम तो ना मर्द हो, चूड़ी पैर लो, इस डाल के स्टेटमेंट दे रहे हैं ताकि यो मुद्दा उड़ाता फिर तूल पकड़ जा और फैल जाए। लेकिन साक्ष्य जब आपके सामने आ जाते हैं तो फिर मनगढ़ंत बातें दम तोड़ देती हैं मेरे भाई। बहुत जल्दी इसे साक्ष्य भी थारे आगे होंगे जिनका चलते तुमने सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि हाँ, कुछ मामला जिस डाल बताया गया था उस डाल में शायद नहीं हो। रवि आज़ाद झूठा है, कमेटी झूठी है, चोर है, पहले भी रहा था मैंने तो। रवि आज़ाद ने तो कही है, मतलब लाइव की सारी बात जवाब दे दूंगा भाई। ये बात का बतंगड़ बनाओगे, चौगुर्दू खड़े रहोगे और परिवार वाला दिनों को अरे या की करी तने, तो परिवार वाला थारा का नहीं बोलेगा। उसका दिमाग में बात है परिवार के लोगों के बीच में, उनके घर में के चल करता, घर कलेश हो है। अरे घर में 100 डाले की उन्नड़ तुन्नड़ हो जाए, मैं तो नहीं मानता वे परिवार ने कि मैं गलत कराया होगा, धमकाया करें, दाब तो दिया करें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वे खुद की जीवन लीला साथ करें, बड़क भी ना किया कि नंबर नहीं आए। भाई शेयर करो ना, माँ के साथ शेयर करो, पिताजी के साथ नहीं हो सकती तो बात। अच्छा नहीं तो है कौन है आखिर 2 बजे उसने कीटनाशक खरीदा, स्प्रे खरीदी दुकान पर तय 600 रुपया दे के, रजिस्ट्री में एंट्री हो रही है, और उसने सांझ ने फिर 6 बजे कंज्यूम करी है। या 6 वाला आदमी या कि मैं सोचने आदमी तो तुरंत करा गया लड़का काम, तो वो 6 बजे रिंग किसने करी? हो जाया करे, कोई डेड बॉडी देख ले है, कोई दोहरा फ़ोन पड़ा है, मिला दिया करे फ़ोन। इस बात की जांच आगे लकड़ की आओगी, बहुत घनी चीज़ इसमें लकड़ की आओगी। मैं तो कहूँ भाई शांति बनाए रखो। बहुत घने मानस न्यू चाहो है कि जनता सड़क के ऊपर आ जा, को राम आ जा। भाई पुलिस की जरूरत तो अपन फिर भी पड़ेगी। पुलिस का रवैया भी देख लिया अपन किसा है, 112 का रवैया भी देख लिया, थानाड़ा का भी देख लिया। अगर कोई गलत करने तक पहले आम समाज में अपराधी है वो 10 बार सोचेगा कि हरियाणा भी क्या मैं कर सका है। बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत पुलिस प्रशासन के रवैये में है। बहुत बड़े बदलाव की जरूरत पोस्टमार्टम वाले करणीय है। तुरंत बताओ ना मेरे भाई, जो तुम्हें पता है, जो लग रहा है। इतना बड़ा बवाल खड़ा ही नहीं होता अगर तुम बता देते कि भाई बदबू आ रही है इसमें से। पहले की जा रहे थे, पहले क्यों नहीं बताई? नोट की बात पहले क्यों नहीं धरी पुलिस प्रशासन ने? कद्दे भी गुदड़े लद सके हैं सरकार के, जनता बेकाबू हो सके है, इसलिए समय रहते चीज़ों का खुलासा करना चाहिए। हमारे बहुत घने भाइयों का ये बात मनगढ़ंत है। खरीदे गए हैं, कमेटी भी खरीद ली, जो डॉक्टर है पीजीआई का वो भी खरीद लिया, पुलिस वाले भी दबा दिए गए, सब के हम खरीद लिया, तो फिर उस चीज़ के खरीदने के साक्ष्य भी तो होने चाहिए मेरे भाई। सरकार के खिलाफ जो विपक्ष की विचारधारा से लोग संबंधित हैं या वे विपक्ष के वोटर हैं, वो तो इस बात ने मानेंगे नहीं, और जो बीजेपी के वोटर हैं वह कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है, ये है हमारे समाज की भावनाएं हैं। लेकिन 2 बात बिल्कुल क्लियर है, परिवार ने अपनी हम भी दिखाई कि हम देखे कमेटी से संतुष्ट हैं। उसके बाद लोगों के बीच में आकर वह नु कहें कि भाई हम नहीं मानते कि इसने खुद का नुकसान कराया होगा। कोई भी ना मानना भाई, किसने सोचा? कौन छोटी मोटी उन्नड़ तुन्नड़ हो जाए, इतनी सीरियसली कौन ले जाएगा उसने? मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं कोई निर्णय नहीं कर रहा, मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा, मैं किसी का पक्षधर या फिर किसी ने दोषी नहीं ठहरा रहा। ये निर्णय करना है जनता को। ये रवि आज़ाद की भी वीडियो होंगी, वो क्लैरिफिकेशन भी देगा। एक भाई है लगातार वीडियो बना रहा है, जितेंद्र जित्तू कया करें, गाँव का ये बताओ है, ढाणी लक्षण का है, वो भी कालते लगातार वीडियो डाल रहा है, कह है आ जाओ रहे बाठा ले लो, प्राण क्यों खड़े हो, पीठ ला लो, या मतलब उसके मन में पीड़ा है, शायद उसने न्यू लागा है शब के बग गया।
गांव में पंचायत भी हो रही है, गांव में लोगाई भी घेड़ा ली खड़े हैं, छोटे बालक बड़े सब गम खड़ा है, गांव गुआंढ भी आ रहा है भाई, और चौगुर्दू के लोग भी एकजुट होने लग रहे हैं। फैसला परिवार ने करना है। परिवार ने, फिर कह रहा हूँ, जो घर में चल करता को रहा हूँ उसका परिवार ने बेरा है। परिवार के ऊपर दाब ना तो पुलिस प्रशासन ने कमेटी देनी चाहिए, परिवार के ऊपर ना तो अननेसेसरी दबाव जो ये लठ लेके बैठे हैं, गाँव वाले बैठे हैं, या फिर और कोई मनसाड़े लोग बैठे होना देना चाहिए। परिवार ने पता है घर में क्या चल रहा था, उसके चलते कुछ परिस्थितियाँ बन गई होंगी। भाई ऊपर वाला है यार, कुछ भी उसका संभावना हर चीज़ की है, तो एक राय बना लेना और मैं सही हूँ बाकी सब झूठे हैं, भाई ईश्वर है। अगर सब कुछ भी क्या है तो सजा इन्हें भी मिलेगी। सरकार गलत कर रही है, आगे आने वाले टाइम में हर चीज़ में उड़े आगे आ जाए मेरे भाई। कमेटी वाले कहने कहें कीड़े पड़ेंगे, पुलिस वाला दिन कहें तुम ट्रका तला साधना तला मरोगे। चल रही है दोनों डाल की बात। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। पुलिस ने बता दी थी कि नोट मिला है, तो पुलिस की गलती भी तो है, लेकिन परिजनों ने भी थोड़ी थोड़ी बात बता देनी चाहिए थी, जो उन्हें पता है। इतना बवाल खड़ा नहीं होता। लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट देखो इन चीज़ों का। हरियाणा प्रदेश की जनता ने करके दिखा दिया। जनता नू चौकी इतनी भी कोई गलती नहीं काट सकता मेरे भाई। ये कमेटी सेटिस्फाई हुई है तो कोई साक्ष्य के आगे हुई होगी। कमेटी में एक आदमी को नहीं, बहुत नहीं आदमी है, हर विज्ञ होंगे यार। बहुत आसान है विज्ञ होंगे ये कहना। एक आदमी बिक जा, दो बिक जा, तीन बिक जा, पूरी पूरी कमेटी बिक गई, परिवारजन उससे सहमत हो गए। फिर ये बात इसी होया करे, कोई बिकने वाली चीज़ हो ना, शख्स कितन की लकड़का आ जाया करे। और मर्डर किसान करा है, जो गन्ना अपराध करा है, तो उसके भी कितने कितने शख्स मिल जाए। भाई कॉलेज वाला ने करवा दिया, कॉलेज के स्टाफ ने कर दिया होगा, तो कॉलेज का स्टाफ कर दे या गन ये है ले जाओ भाई। इसने मानस तो कितना का भी जो कितना नौकरी करता है वो गलती कर सके। मार्केट पिटने की बार जो पिटनी थी मार्केट कॉलेज की पिट ली, सबने बेरा पाट गया। लेकिन मेरे भाई थोड़ा सा समझना चाहिए हमें, तार्किक बातों के ऊपर विश्वास करना चाहिए। जो बात हम सुन रहे हैं ना उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर लगातार न्यू कह रहे हैं गर्दन और हड्डियाँ और ये चीज़ गायब मिली है, ये पोस्ट डेथ है। कीड़े पड़ गए थे कि हम उन न खा लिए कि मैं जनावर न खा ली। जनावर शायद मॉडिफाई होगी, सूंघ कह खाया करे जनावर, तो मानस तो खा लिए कि मैं भी खास करे मानस तो शायद वो कीटनाशक वाली स्किन ने भी खा गई, गेटिन भी खा गए। निश्चय आपको करना है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। सारी परिस्थितियाँ दोनों तरफ की आपके ऊपर बताकर। नमस्कार।